ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। साधक कौन है? साधक कौन है? साधना करने वाला कौन है? क्या आर्य, ध्यान से सुनिएगा। साधक किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के बाहरी विषयों के भोग और चिंतन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। मन का गुलाम नहीं बनना, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, बस गुलामी नहीं करनी। ना इंद्रियों की गुलामी, ना विषयों की गुलामी। इनके चिंतन का, हम कब इनका चिंतन करते हैं? जब इनके गुलाम है। कोई भी विषय का भोगी व्यक्ति बार बार उस विषय का चिंतन करेगा तो कभी मुक्त नहीं हो सकता। कोई लोग आप देखिएगा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट का चिंतन करेगा, तंबाकू खाने वाला तंबाकू का चिंतन करेगा, जुआरी जुए का चिंतन करेगा। इसलिए मैंने कहा, आत्मा होकर इंद्रियों के द्वारा बाहरी विषयों के भगवान का चिंतन तो नहीं कर रहे। आत्मज्ञान होने के बाद में आत्मा का चिंतन तो नहीं कर रहे, अपने प्रीतम परमात्मा के परिवार का चिंतन तो नहीं कर रहे, संत महात्माओं के द्वारा बताई गई लीलाओं का चिंतन तो नहीं कर रहे। अब सुन तो लिया सत्संग, अब तो जरा हमें इंद्रियों की भूख का चिंतन हो रहा है, भोग का चिंतन हो रहा है। वो इनसे जो मुक्त होना चाहता है वो साधक है, और जो इनमें लिप्त है, अपने को भक्त मान रहा है, वो साधक नहीं हो सकता। वो तो गुलाम है, इंद्रियों का, विषयों का गुलाम है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण करना गुलामी नहीं है। उनके विषयों का चिंतन करना गुलामी है। भोजन करना गुलामी नहीं है। भोजन में ये होना चाहिए, ये गुलामी है। साधक को अपने भीतर ही खुश रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अरे जब परमात्मा, परम आत्मा, परम सुख, आनंद मेरे साथ है, बताइए, जिस किसी को हीरा मिल जाए, अमृत स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मैं आत्मा ना मरने वाली, और मेरे साथ रहता है परम पिता परमात्मा, इससे बड़ा कोई सुख है जीवन में? लेकिन विश्वास में कमी है हम लोगों के। हाँ, कोशिश कर, कोशिश किस लिए कर रहे हो? मतलब अपने को आत्मा मानने की कोशिश कर रहे हो? ये कहो, शरीर का भ्रम बहुत पुराना चल रहा था, मैं अपने को बहुत जन्मों से शरीर मानता रहा, इसी जन्म का मैंने अब इसे मिटाने का प्रयत्न कर रहा हूं। भाई एक बार आंख खुली, आत्म जागृति हुई,
इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। जो प्रयत्न कर रहा है इसका मतलब फिर वो शरीर का ही चिंतन कर रहा है, वो इंद्रियों का ही चिंतन कर रहा है, वो विषयों का ही चिंतन कर रहा है, वो परिवार का ही चिंतन कर रहा है। सेवा का चिंतन कीजिए, किसी बीमार की कैसे सेवा की जाए, किसी दुखी की कैसे सेवा की जाए, उसमें अभी तक मेरे राम हैं। और आप जब तक सेवा कर सकते हो जब तक परमात्मा उसमें है। देखिएगा, उसी शरीर से जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, आप हम लोगों के परिवार में आपने देखा होगा कि जो शरीर छोड़ देता है उसको स्नान कराते हैं। हर आदमी तैयार नहीं होता हाथ लगाने के लिए भी। ना 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 ना, आप कर लीजिए, मेरे बस की नहीं है। सोचिए, ये शरीर भी तभी तलक जीवित है जब तलक इसमें आत्मा परमात्मा विराजमान है। इंपॉर्टेंस शरीर की नहीं है, आत्मा और परमात्मा की है। और इसी देह में ये ज्ञान हो सकता है, और कोई देह नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधे सुअर इन सबको ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा, साधक कौन? जो इंद्रियों के द्वारा बाहरी विषयों के भोग और चिंतन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। साधक वो हो गया जो हमेशा खुश रहता है, मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। क्यों? जैसे कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया। बस अब बताइए काहे का दुख है? एक तरफ तो तुम राम की दुल्हनिया भी बनते हो और एक तरफ दुख भी महसूस करते हो, दुखी भी हो। ताज्जुब तो इस बात का होता है, घर में मंदिर बना रखे हैं, ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत टेंशन में हैं। पता भगवान घर में हैं। चलो अंतःकरण का तो ज्ञान नहीं था, तो घर में तो पता है कि भगवान बैठे हुए हैं। उनको क्या सोच के बैठाया था? संसार का सामान मांगने के लिए? बार बार सोचिएगा इन बातों को। भगवान को कितना कष्ट होता होगा। आपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हुए हैं, राधा रानी विराजमान की हुई हैं, शालिग्राम विराजमान किए हुए हैं, दुर्गा जी विराजमान की हुई हैं, और आप दुखी हो, सोचते होंगे देखो इसे मेरे होने का मूर्ति सही ये भी एहसास नहीं है कि मैं इसके घर में विराजमान हूं। अंतःकरण का तो आपको और हमको पता नहीं था, समझ में आता है, अब तो पता चल चुका। अब तो दुख होने का मतलब है आपको संतों के शब्दों पर अभी तलक भी पूर्ण विश्वास नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था, साधन की बात कर रहा हूं, एक एक शब्द वेद मंत्रों का सार है ये जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब बहुत से लोग कहते हैं मन को एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र कैसे करें? अरे बहुत सिंपल सा तरीका है, विषयों का चिंतन करना बंद कर दीजिए। किसी भी वस्तु इच्छा ना करना और असावधानी से भी मन में विषयों का चिंतन ना करना, यही मन की एकाग्रता करने का उपाय है। अब मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, सोचिएगा एक भक्त है उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, हाय हाय अब तो कन्हैया मिलेंगे, अब तो परमात्मा के घर जाना है। बड़े खुश हो रहे हो, हमारे गुरुजी ने हमारे को राज बता दिया, मैं राम की दुल्हनिया, अब मैं भगवान के घर जाने वाली हूं। अब बताइए, ये खुशी का आगमन हो गया, ये राज समझ में आ गया, तो अब तो हर आनंद का घड़ी है, हर पल आनंद है। एक पल भी दुख आया तो इसका मतलब हम अपने को आत्मा नहीं मानते। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, मानने की बात है। बताइए, मानने में
डॉक्टर की बात को मानते हैं, वकील की बात को मानते हैं, सांसारिक रिश्ते नातों की बात को मानते हैं, अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं, अपने को जाति का मानते हैं, लेकिन अपने को जो है आत्मा और जो हमारे संग है परमात्मा, वो मानने में सोचना पड़ रहा है। कमाल है। बताइए इसमें कौन सी विद्या की जरूरत है? कौन सा मैं आपसे अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिकल या कोई ग्रामेटिकल बात कर रहा हूं कि उसके लिए रटना पड़ेगा आपको? श्रद्धा और विश्वास की बात है, केवल श्रद्धा और विश्वास। केवल श्रद्धा और विश्वास में कमी है, इसलिए हम नहीं मान पा रहे हैं। तो मन को एकाग्रता कैसे करें? किसी भी वस्तु की इच्छा ना करना और असावधानी से भी मन में विषयों का चिंतन ना करना, यही मन को एकाग्र करने का उपाय है। जैसे ही मन में संसार का चिंतन आए, विषयों का चिंतन आए, जैसे ही संसार की तरफ मन जाए, तुरंत मन को रोको। अरे मूर्ख, अनंत जन्म हो गए इसी तरह भटकते भटकते। ये पूजा पाठ, ये अर्चना, ये उपासना, ये जप तप, ये मंदिरों में जाके जल चढ़ाना, व्रत कर लेना, परिक्रमा कर लेना, ये सब ढोंग विद्या तो करते करते करोड़ों कल्प हो चुका हमको। मन का फेरा नहीं फिरा। और मैंने आपसे निवेदन किया, सत्संग ही एक दवा है और कोई दवा नहीं है। आप और हम लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, तो क्या कहते हैं, 1 हफ्ते की दवाई ज्यादा रख लो। यानी शरीर की दवा तो हम ज्यादा लेके जाते हैं, शरीर के वस्त्र ज्यादा लेके जाते हैं, लेकिन अपने हृदय में ये पक्का विश्वास नहीं लेके जाते कि मैं आत्मा बन के वहां जा रहा हूं, मुझे हर पल आत्मा का चिंतन रहना चाहिए। नहीं करते। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। जहां गए उन्हीं के हो गए, भूल गए सत्संग वत्संग क्या होता है। सत्संग कुसंग हमारी बुद्धि पर बहुत जल्दी हावी होता है। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों से हम कुसंग में रह रहे हैं। बुराई जल्दी पकड़ती है, अच्छाई पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। प्रत्येक आत्मा को अपने भीतर ही खुश रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही कोई दुख घेरे, तुरंत अपने आप को डांटो, अरे मूर्ख मन, आत्मा होके दुखी हो रहा है, परमात्मा की संतान होके दुखी हो रहा है। हाँ शरीर में दुख है। अरे तो शरीर में दुख है, तू खुद कह रहा है, तू क्यों दुखी हो रहा है? शरीर का इलाज करा, उसे दवाई दे, उसके खाने पीने का ध्यान रख, मगर दुखी क्यों हो रहा है? ये कम खुशी है कि हमें ये ज्ञान हो गया हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान है, अजन्मा है। देखो कमाल, इतनी बड़ी डिग्री आप लोगों को ज्ञान की मिल गई। अमृत से पुत्र, कौन हो? परमात्मा की संतान है। लोग कह रहे हैं हमारे को आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, हमारा ये खराब, हमारा। अरे बाबा, ये तो शरीर के खराब हैं, तुम्हारा क्या खराब है? करोड़ों कल्प तक शरीर पाते पाते हमको बीत गया, कोई शरीर मरने से बचा नहीं। तभी कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। धन्य हो प्रभु, आपकी इस कृपा को हम हमेशा याद रखेंगे, नतमस्तक होंगे। इसी देह में आप ही की कृपा से कोई संत महात्मा मिलता है, आप ही की कृपा से प्रभु कोई सत्संग मिलता है। और अब तक तो यही पूजा करने में, पाठ करने में, सब ड्रामा करने में लगे हुए थे। लेकिन दुख की बात बता दूं, सबसे बड़ी दुख की बात, जो सत्संग भी सुनते हैं
लेकिन अपने मन के छल कपट भी पूरे करते रहते हैं। अपनी बुद्धि का वो चारों तरफ से उपयोग करते हैं, शरणागति नहीं करते, पूर्ण विश्वास नहीं करते अपने आप पर कि मैं आत्मा हूं। किसी भी वस्तु की इच्छा ना करना, अब सावधानी में मन के विषयों का चिंतन ना करना, यही मन की एकाग्रता को करने का उपाय है। संसार में वैराग्य हुए बिना, ध्यान से सुनो, संसार से वैराग्य हुए बिना भगवान में भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन एक है। या तो रिश्तों में, संसार में, मैंने पहले कहा है सेवा परमो धर्म है, लेकिन अपनापन कहां पर है? हां, अगर आप परमात्मा का स्वरूप मान के, आत्मा मान के किसी से प्रेम करते हैं, वो परमात्मा का ही प्रेम है। लेकिन कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें कंडीशन है सब में भगवान है। इसलिए कहा गया संसार में वैराग्य हुए बिना ईश्वर भक्ति दुर्लभ है। अब छोटी सी बात, 5 मिनट एकाग्र होकर सुनिएगा। हम लोग धन के पीछे, संतान के पीछे, मान सम्मान के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम करते हैं, हम सब लोग धन के पीछे, संतान के पीछे, मान सम्मान के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, देखो, यानी सांसारिक वस्तुएं पाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं और कितना झटपटाते हैं, उतना सब अपने हृदय पर हाथ रख के देखें। परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन भर में कभी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया क्या? सोचिएगा। परम संतान के लिए आप ये मान के प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें परमात्मा है, मैं परमात्मा की सेवा के लिए, परमात्मा के प्रेम के लिए बेचैन हूं, तो वो पूजा है, वही भक्ति है। लेकिन वहां तो ममता के लिए बेचैन है। धन जो तुमसे कभी प्यार नहीं करता, देखो कमाल, धन जो तुम्हें कभी अपना नहीं मानता, हम उसको संजो के रखने पे लगे हुए हैं और छोड़ के मरेंगे। इसीलिए मैंने कहा धन के लिए, संतान के लिए, मान सम्मान के लिए जितना जी तोड़ हम सब लोग प्रयत्न करते हैं और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, सब नोट कीजिएगा इस बात को, सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, वही सच्चा मन शायद किसी ने परमात्मा के प्रेम में एकाग्रता से करने का प्रयत्न किया हो। संसार के लिए छटपटाते हैं, रिश्तों के लिए छटपटाते हैं, ममता मोह के लिए छटपटाते हैं। परमात्मा के लिए हमने जीवन भर कभी किसी दिन भी, और ताज्जुब तो जब होता है जिस दिन हमें ये ज्ञान हुआ था उपवास क्या होता है, उसी दिन हमें समझ आ गया ये संसार के उपवास तो सब बकवास है। एक बात समझ में आ गई तो आ गई, जीवन में उतार लिया। 24 घंटे भगवान का चिंतन, ये उपवास है। खाली हम सुबह भोजन नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, सारा दिन थैले लेकर के कुट्टू सिंघाड़ा खरीदते फिर रहे इधर से उधर, आज हमारा सारा परिवार बरती है, ये उपवास है? सोचो इन बातों को। हमने उतना परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन में कभी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया, या हम छटपटाए? कभी ऐसा हुआ कि रात को भगवान के प्रेम के लिए नींद नहीं आई हो, हम रो रहे हो बैठे हुए?
तुच्छ है। ध्यान दीजिएगा, छोड़ के मरने वाले तन के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए हम भटकते रोते फिरते हैं। क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू गिराया हो तो बात है। इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? दोष परमात्मा को दे रहे हैं, दोष गुरुजी को दे रहे हैं। अपने मन की व्याकुलता नहीं देखते कि कहां व्याकुल है मन। हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा ही कहां है? सोचिएगा बार बार, हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की, परमात्मा के अनुभव की लालसा ही कहां है? हमने तो अपना सारा मन, नोट करो, हम सब ने अपना सारा मन, कड़वा शब्द बोल दूं, अनित्य सांसारिक विषय कूड़े करकट में रख रखा है। जब देखो उसका चिंतन कर रहे थे, उसका ध्यान कर रहे थे, उसी बात सोच रहे थे, यानी सांसारिक चिंतन में मन लगाए हुए हैं। अपना सारा मन अनित्य, देखिए नित्य परमात्मा को छोड़कर टेम्परेरी सांसारिक विषय और कूड़े करकट में भर रखा है, और पाना चाहते हैं प्रेम रस, नहीं मिलेगा। कितना ही धोखा दे लीजिए अपने आप को, नहीं मिलेगा। 1 मिनट भगवान राम का चिंतन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय।